हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की मैराथन के बारे में, जो कि हमारा पार्ट नंबर 1 है। कम समय के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते आज ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान में कितने फंडामेंटल राइट देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन ए में आपका 5, बी में आपका 6, सी में आपका 7, डी में है 8। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 6। पहले जो था वो 7 था, लेकिन बाद में उसको एक को डिलीट किया गया। बताओ कितना है? 6 है। किसको डिलीट किया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी को। किसको? राइट टू प्रॉपर्टी को कब डिलीट किया गया था? 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ओके, जो कि वर्तमान 300A में देखने के लिए मिलता है एक लीगल राइट के तौर पे। फंडामेंटल राइट्स ये बोर्ड किए हैं यूएसए की बिल ऑफ राइट्स, बिल्स ऑफ राइट्स। ओके, जो डील्स करता है आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें पूछा गया है, हु गिव अपॉइंटमेंट टू द जज ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसका अपॉइंटमेंट किसके जरिए दिया जाता है? ऑप्शन ए में आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बी में आपका प्राइम मिनिस्टर, सी में आपका गवर्नर, डी में आपका प्रेसिडेंट। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट। क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट डील्स करता है आर्टिकल 214 में और सुप्रीम कोर्ट डील्स करता है आपका आर्टिकल 124 में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसमें? द नॉर्मल टेन्योर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, अर्थात राष्ट्रपति जी की जो कार्यकाल कितने साल होता है? ऑप्शन ए में आपका 5 ईयर, बी में है 4 ईयर, सी में है आपका 6 ईयर, डी में आपका 2 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या? 5 ईयर। क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 5 ईयर। नेक्स्ट, the directive principle of state policy are enshrined in part X of Indian Constitution। जो डीपीएसपी है संविधान के कौन से पार्ट में देखने के लिए मिलता है? पार्ट 3, बी में आपका पार्ट 2, सी में आपका पार्ट 4, डी में आपका पार्ट 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका पार्ट आई। कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिलता है, जो कि डील्स करता है आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में। ओके, 36 से लेके 51 के बीच में। इसमें 3 प्रिंसिपल देखने के लिए मिलता है। एक होता है गांधीयन, दूसरा होता है सोशलिस्ट, तीसरा होता है आपका लिबरल। पार्ट 3 ये डील्स करता है आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 1 जो होता है यूनियन एंड स्टेट के बारे में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? पार्ट आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसमें? हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया। किसको हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है? ऑप्शन ए में आपका प्राइम मिनिस्टर, बी में आपका चीफ मिनिस्टर, सी में है प्रेसिडेंट और डी में है स्पीकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। इसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछा जाता तो किसको टिक करते हैं हम? प्राइम मिनिस्टर को। क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो वो बन जाता आपका प्राइम मिनिस्टर। इनको कहा जाता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ओके, इनको कहा जाता है आपका रियल एग्जीक्यूटिव। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसमें? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर प्रोवाइडेड इन दैट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, ये जो देखने के एक कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी? ऑप्शन ए में आपका आर्टिकल 14, बी में आपका आर्टिकल 32, सी में आपका आर्टिकल 17, डी में आपका आर्टिकल 4। देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो है एक फंडामेंटल राइट्स है, एक फंडामेंटल राइट्स है जो डील्स करता है कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32 में।
ओके, आर्टिकल 32 में वो देखने के लिए मिलता है, जो क्या इशू करता है, रीड्स देखने के लिए, अर्थात रीड्स इशू किया जाता है। ओके, आर्टिकल 40 इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में कहता है। 17 एबोलिश द अनटचेबिलिटी। 40 जो कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, ओके, विलेज पंचायत। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है डेक्स आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी। देखो अभी अभी हम बात की थी कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने के लिए संविधान की कौन सी धारा, संविधान की कौन सी धारा में ये लिखा गया है। देखो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17। क्या बनेगा आपका, आर्टिकल 17, जो आता है आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में आता है। और राइट टू इक्वालिटी क्या है, एक आपका फंडामेंटल राइट्स है जो डील्स करता है कौन से, आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल डेट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेशनल इमरजेंसी कौन संविधान के कौन से आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका आर्टिकल 352, बी में आपका आर्टिकल 360, सी में आपका आर्टिकल 356, डी में आपका आर्टिकल 358। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 352। देखिए इसमें आर्टिकल 356 जो है आपका स्टेट इमरजेंसी के बारे में कहा जाता है। किसके बारे में, स्टेट इमरजेंसी के बारे में कहा जाता है, जो कि प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। 360 को कहा जाता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी कितने बार लग चुका है देश के अंदर, 3 बार लग चुका है। ओके, नेक्स्ट क्या कहा गया इसमें, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डेक्स अमेंडमेंट। देखिए जो ये जो वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर जब प्रीएम्बल बना था उस समय ये चीजें नहीं था, बाद में उसको ऐड किया गया है। तो कौन से संविधान के संशोधन के तहत उसको ऐड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट या 81st अमेंडमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1976 में उसको क्या ऐड किया गया था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है इसमें, वो इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट तो होगा नहीं, चेयरमैन तो होगा नहीं, वार्ड मेंबर उसका ये क्या है, वो ग्राम पंचायत के अंदर ही जो मेंबर को हम इलेक्ट करते हैं, हर वार्ड में एक मेंबर को जो इलेक्ट करते हैं वो हो जाता है आपका वार्ड मेंबर। लेकिन इसमें पूछा गया क्या, ग्राम पंचायत के हेड कौन होता है आपका, सरपंच। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब राज्यसभा की जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट। स्पीकर जो होते हैं वो किसका, लोकसभा का जो मीटिंग होता है उसको प्रिजाइड करते हैं कौन, स्पीकर। राज्यसभा डील्स करता है कौन सी आर्टिकल के तहत, ये करता है आपका आर्टिकल 80 के तहत। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। मैक्सिमम पूछा जा रहा है इसमें, ध्यान दीजिए इसमें क्या पूछा गया है, मैक्सिमम पूछा गया है किसका, लोकसभा के मेंबर। देखिए वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है 545, जिनमें से आपका इलेक्ट होते हैं 543 और 2 एंग्लो इंडियन जिनको नॉमिनेट किया जाता है। ओके, तो इसमें मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 552। 250 लिखा है, 250 क्या होता है आपका, राज्यसभा की मेंबर की संख्या होता है, जिसमें से 238 इलेक्ट होते हैं एंड 12 को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। कौन, कितने फील्ड में, 4 फील्ड में, एक होता है आर्ट्स, दूसरा होता है लिटरेचर, तीसरा होता है आपका सोशल साइंस, चौथे होगा आपका साइंस। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेन्योर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की कार्यकाल कितने साल होता है,
ऑप्शन ए में है आपका 2 ईयर्स, बी में आपका 5 ईयर्स, सी में है आपका 6 ईयर, डी है द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर। देखिए इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमेशा टिक कर देते हैं 5 ईयर, लेकिन ये सरासर गलत होगा। क्या है, एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्यों होता है, जब ऑप्शन ए वाला ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा तो तुरंत आप टिक करेंगे कौन सी, 5 ईयर। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा, इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर कभी भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। क्यों, जब ये कोई भी पार्टी जो होता है, जो रूलिंग पार्टी होता है, वो मेजोरिटी में लॉस कर लेते हैं मेजोरिटी, तो उस समय उसका सरकार चला जाता है, अर्थात सरकार गिर जाता है, डिजल्व हो जाता है, तो उस समय उनको छोड़ना पड़ता है, वो चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 4 साल हो। ओके, तो इसमें क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जब ए ऑप्शन नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली किसको टिक करना, आपको ऑप्शन नंबर बी में जाना है। ओके, नेक्स्ट कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें शेड्यूल के बारे में कहा गया, ऑप्शन ए में है आपका 22, बी में आपका 12, सी में आपका 10, डी में आपका 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12। इसको याद करने के लिए सिंपल तरीका है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीरियड, ये आपका 12 शेड्यूल की नाम है। ओके, इसको याद कर लें। नेक्स्ट, वो इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। देखो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन है, ऑप्शन ए में आपका प्राइम मिनिस्टर, बी में आपका फाइनेंस मिनिस्टर, सी में आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर। बट प्लानिंग कमीशन को बदल के हम क्या बनाया गया है, नीति आयोग। क्या बनाया गया है, नीति आयोग। नीति आयोग का नाम क्या होता है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो प्रेसिडेंट को किसके द्वारा ओथ दिलाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी अटॉर्नी जनरल, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा कौन सा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या पूछा गया इसमें, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड फ्रॉम। फंडामेंटल राइट्स जो है कौन से देश से हम एडॉप्ट किए हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका। इसको पहले क्वेश्चन से ही हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको आना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी लैंग्वेज वर ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आज रीजनल लैंग्वेज। देखिए इसमें ओरिजिनली जब संविधान बनाया गया था उस समय कितने लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन ए में है आपका 17, बी में है 14, सी में आपका 9, डी में आपका 12। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14। वर्तमान कितना है, फिर से क्या हम 8 ऐड कर चुके हैं, तो वर्तमान कितना है, प्रेजेंटली इट हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए में आपका 18, बी में है 12, सी में आपका 16, डी में आपका 15। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 12। कितने फील्ड के अंदर, 4 फील्ड के अंदर। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। राज्यसभा के लिए कौन से आर्टिकल बेस करते हैं, आर्टिकल 80। ओके, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 12। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। ऑप्शन ए में आपका 108, बी में आपका 128, सी में आपका 110, डी में आपका 105। जब भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है,
जब कोई बिल पास नहीं होता किसी सदन में वो रुक जाता है तो उस समय क्या है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। तो ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है, 108 के तहत। देखो बुलाने का काम केवल प्रेसिडेंट का होता है, बट उसको प्रिजाइड करने का काम किसका होता है, स्पीकर का होता है। ओके, नेक्स्ट कहा जा रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, किसके द्वारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 352, डी आर्टिकल 124। इसका जो करंट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 32, जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ओके, जो कि एक तरह का आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which article of Indian Constitution deals with the definition of money bill? कौन सी आर्टिकल्स डील्स करता है किसको, मनी बिल को। ऑप्शन ए में आपका आर्टिकल 120, बी में आपका आर्टिकल 100, सी में आपका आर्टिकल 115, डी में आपका आर्टिकल 110। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 110। ओके, नेक्स्ट, in which articles deals a citizen can seek from high court against the violation of his or her fundamental rights। देखिए इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट जो होता है वायलेट होता है तो कहाँ चला जाता है, हाई कोर्ट में चला जाता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत हो जाता है, ऑप्शन ए में आपका आर्टिकल 224, बी में आपका आर्टिकल 226, सी में आपका आर्टिकल 214, डी में आपका आर्टिकल 226। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 226। मान के चलिए इस जगह में हाई कोर्ट के बदले में सुप्रीम कोर्ट दे देता तो क्या होता इसका, वो होता आपका आर्टिकल 32। ओके, आर्टिकल 32 होता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कौन से आर्टिकल डील्स करता है, आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 29 to 30, सी में आपका आर्टिकल 32 to 35, डी में आपका आर्टिकल 23 to 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 25 to 28 डील्स करता है आपका कौन सा, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट, which amendment to the constitution inserted a new article 21A, new article 21A providing right to education in the constitution। देखो आर्टिकल 21A जो कहता है आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पर चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। ओके, तो कौन से अमेंडमेंट के तहत देखने के लिए मिलता है, 86, 87, 88 या 89। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में देखने के लिए मिला था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें पूछा जा रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। इनमें से कौन सा एक है जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू फ्रीडम ये तो है, राइट टू प्रॉपर्टी ये नहीं है, राइट टू इक्वालिटी ये तो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओके ये भी है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये पहले जब संविधान बनाया गया था ना तब एक फंडामेंटल राइट था, बट अभी नहीं है। कब डिलीट किया गया है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। वर्तमान एक लीगल राइट है, कौन से आर्टिकल के तहत देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 300A के तहत। ओके, नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल स्टेट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। देखिए इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा जा रहा है, कौन से आर्टिकल डील्स करता है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 42 या आर्टिकल 51। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 44। आर्टिकल 40 किसके बारे में करता है, कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत। किसके बारे में, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत के बारे में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज प्रोजेक्ट। अभी तो बात की थी हम लोग किसके बारे में, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 40 के बारे में। कौन डील्स करता है, ये आर्टिकल 40 डील्स करता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which part of Indian Constitution contain the fundamental rights of the citizen? कौन सी पार्ट है जो डील्स करता है किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 4 में आपका कौन क्या डील्स करता है, डीपीएस की। क्या किसके बारे में बात करता है, डीपीएस के बारे में। ओके, 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करेगा, देखो इसमें आप सर्टिक कहा गया था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो 7 कौन था, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है आपका फेडरल लिस्ट है, जिसमें आपका 3 लिस्ट देखने के लिए मिलता है, एक यूनियन, दूसरा होता है आपका स्टेट, तीसरा रहता है आपका कंकरेंट लिस्ट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया इन द ईयर 1934। 1934 में कौन ऐसे व्यक्ति थे जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए क्या आइडिया दिए थे पहली बार। तो इसका आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए एम.एन. रॉय के द्वारा। ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन, बी.आर. अम्बेडकर। ओके, तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 14 to 18 डील्स विद, आर्टिकल 14 to 18 ये एक होता है आपका फंडामेंटल राइट्स है। क्या है आपका फंडामेंटल राइट्स है, जो डील्स करता है क्या, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, राइट टू इक्वालिटी, हाँ यही होगा। इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट टू इक्वालिटी, जो डील्स करता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये डील्स करता है आपका 25 to 28। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये डील्स करता है आपका 23 to 24। ओके, नेक्स्ट, how many state and union territory were established by the State Reorganization Act of 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट देखने के लिए मिला था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ओके, तो इस समय कितना राज्य कितना यूनियन टेरिटोरी था, 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटोरी, 18 स्टेट 9 यूनियन टेरिटोरी, 22 स्टेट 8 यूनियन टेरिटोरी, 21 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटोरी। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटोरी थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए कभी नहीं होगा, राज्यसभा के लिए ये तो होंगे नहीं, किसके लिए होगा, प्रेसिडेंट के लिए नहीं, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, लोकसभा है। कौन होगा, लोकसभा होगा। ओके, नेक्स्ट, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया। आर्टिकल 1 किस, ये जो संविधान में जो डिस्क्राइब करता है इंडिया को किस नजर से देखता है, ए यूनियन स्टेट, एक क्वासी फेडरल स्टेट, एक फेडरेशन या एक कन्फेडरेशन। देखिए जब आर्टिकल 1 डिस्कस करता है किसके बारे में, एक यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। क्या है इंडिया, एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ओके, नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें कि अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फाउंड। ऑप्शन ए में आपका 9 शेड्यूल, बी में आपका 7 शेड्यूल, सी में आपका 6 शेड्यूल, डी में आपका 8 शेड्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 8 शेड्यूल। क्या बनेगा आपका 8 शेड्यूल। टोटल शेड्यूल कितना है आपका 12 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है टोटल 12 शेड्यूल है। याद करने के लिए क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पेयर, टीयर्स ऑफ ओल्ड पेयर। ओके, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहा जा रहा है तो ओरिजिनली कितना था 14 है, वर्तमान प्रेजेंटली कितना है, प्रेजेंटली कितना है 22 है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया था, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ऑप्शन ए में है आपका 15 अगस्त 1947, इस दिन हम क्या आजाद हुए थे, भारत को आजादी मिला था। ओके, 25 अगस्त 1949 ये तो होगा नहीं। 26 नवंबर 1949
तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। देखिए इसमें ऑप्शन डी में जो दिया गया है, इस दिन हम क्या किए थे? एनफोर्स किए थे, 26 जनवरी 1950 को। देखो संविधान बनाने के लिए कितने समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 18 डेज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राज्यसभा हैज ए टर्म ऑफ, राज्यसभा हैज ए टर्म ऑफ, ऑप्शन ए में है आपका 5 ईयर, बी में आपका 6 ईयर, सी में आपका 7 ईयर, डी में आपका इट इज ए परमानेंट बॉडी इन व्हिच 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, अर्थात आफ्टर एवरी 2 ईयर भी लिख सकते हैं इसमें। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। जो लोग ऊपर देके क्या करेंगे, उसको ऑटोमेटिकली टिक कर देंगे 6 ईयर। जब राज्यसभा के मेंबर के बारे में पूछा जाएगा ना, तो उसका आंसर क्या बनेगा आपका? द मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज टर्म ऑफ 6 ईयर हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हमेशा याद रहे कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, तो उसका कोई टर्म होता नहीं है। टर्म किस लिए होता है कि हर अगले 2 साल में क्या होता है, 1/3 मेंबर हमेशा रिटायर करते हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जब ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो जाके आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे, वरना आप ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे ही नहीं। ओके, तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक परमानेंट बॉडी है या परमानेंट हाउस है जो कि 1/3 मेंबर क्या करते हैं? रिटायर करते हैं हर अगले 2 साल में। ओके, नेक्स्ट, एनी चार्ज फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी प्रीफर्ड। ओके, देखिए इसमें इम्पीचमेंट, बहिष्कार के बारे में किया जा रहा है, किसके? प्रेसिडेंट के बारे में। तो ये क्या प्रीफर हो सकता है? ओनली इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये तो होगा नहीं, काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर होगा नहीं। ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपुल, इट मींस लोकसभा के बारे में कहा जा रहा है। ओके, ये भी खाली होगा नहीं। इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाँ, इसमें क्या कहा जा रहा है? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस से क्या हो सकता है? शुरू हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओनली इन जॉइंट सेशन नहीं, इसमें जॉइंट सेशन के ऊपर बात नहीं किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड फंडामेंटल ड्यूटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सी अमेंडमेंट के जरिए क्या फंडामेंटल ड्यूटी को हम ऐड किए हैं? ओके, ऑप्शन ए में आपका 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976, बी में आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, सी में आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, डी में आपका 45th अमेंडमेंट एक्ट 1980। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ध्यान दीजिए, इसका जो आर्टिकल जो डील्स करता है ये 51 का ए डील्स करता है, जो कि कौन से पार्ट में है आपका? पार्ट आईबी का ए में देखने के लिए मिलता है। ओके, 44 तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था फंडामेंटल राइट से, और बाद उसको किसमें जोड़ा गया था? आपका लीगल राइट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, जो कि कौन से आर्टिकल के तहत देखने के लिए मिलता है? 308 के तहत। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्टिकल 81? कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि सही है? किसके बारे में? 81 के बारे में, आर्टिकल 81 के बारे में। देखिए डीपीएसपी ये बाबा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? देखो ये डील्स करता है आपका 36 से लेके 51 तक। स्पेसिफिक द फंडामेंटल ड्यूटी, ये डील्स करता है 11 ऐसे फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन ये डील्स करता है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 51 का ए में। सीट, इट स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा। देखिए राज्यसभा जब भी डील्स करता है कौन से आर्टिकल के तहत? ये डील्स करता है आर्टिकल 80। बाकी बचा कौन सा आपका? लोकसभा। तो इसको आंख बंद करके क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे। ये किसके बारे में कहता है? लोकसभा के बारे में कहता है। अर्थात 79 जो होगा आपका पार्लियामेंट के बारे में डील्स करता है। किसके बारे में? पार्लियामेंट के बारे में डील्स करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स
इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने पार्ट्स है भारत संविधान में, भारत के संविधान में? ऑप्शन ए में आपका 22, बी में आपका 12, सी में आपका 10, डी में आपका 24। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 22। कितने पार्ट्स है? 22 पार्ट्स है, बट कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल स्टेट इमरजेंसी में बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए, इसको स्टेट इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, कौन से आर्टिकल के? आर्टिकल 352, भाई ये तो नेशनल इमरजेंसी है। ओके, आर्टिकल 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो क्या बचा आपका? और एक है आपका कौन सी? ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट बन जाएगा, जो कि स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, और इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। ओके, जो होगा उसका आंसर आर्टिकल 356। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट? जो पार्लियामेंट की जो दो सेशन की बीच में जो अंतराल जो होता है, इंटरवल जो होता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? ऑप्शन ए में है आपका 3 मंथ, बी में आपका 6 मंथ, सी में आपका 4 मंथ, डी में आपका 8 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम कितना महीना हो सकता है? 6 मंथ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है 3 चीजों से। क्या है आपका? प्रेसिडेंट, लोकसभा, देन राज्यसभा। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द एक्ट दैट प्रोवाइड फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड? कब एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया था? 1950, 1960, 1985 या 2005? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1985 में। उस समय जब लॉ पास हुआ था उसमें कौन थे? राजीव गांधी जी की सरकार था, राजीव गांधी जी की सरकार देखने के लिए मिला था। ओके, ये आपको कौन सी? ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या एक तरह का आपका शेड्यूल में देखने के लिए मिलता है। हाँ, शेड्यूल में देखने के लिए मिलता है। ओके, कौन से शेड्यूल में देखने के लिए मिलता है? ये देखने के लिए मिलता है आपका 10 शेड्यूल में देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी 1985 में। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कौन सी आर्टिकल डील्स करता है क्या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में? आर्टिकल 76, आर्टिकल 243, आर्टिकल 124 या आर्टिकल 214? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सी आर्टिकल डील्स करता है? आर्टिकल नंबर 124, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका ये हाई कोर्ट के बारे में डील्स करता है। 243 जो करता है आपका पंचायत के बारे में। किसके बारे में? पंचायत के बारे में डील्स करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पेशा एक्ट एनेक्टेड। पेशा मतलब क्या होता है? पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। ओके, जहां पंचायत लागू ही नहीं होता है तो उसी जगह में क्या है? पेशा एक्ट लगता है। तो कब एनेक्ट किया गया था? 1992 में? नहीं, 1996 में या 1994 में या डी 1990 में? देखिए, 1992 में तो आपको लगभग क्या है? पंचायत देखने के लिए मिलता है। तो पेशा एक्ट कब देखने के लिए मिला था? 1996 में देखने के लिए मिला था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु सर्टिफाइड द मनी बिल? ये मनी बिल है या नहीं है, उसको सर्टिफाई किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में आपका प्रेसिडेंट, बी में आपका वाइस प्रेसिडेंट, सी में स्पीकर, डी में आपका प्राइम मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है कि मनी बिल है या नहीं। मनी बिल का कौन से आर्टिकल के तहत डील्स करता है? 110 के तहत। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर लॉर्ड केनी एस्टैब्लिश द पोर्टफोलियो सिस्टम? क्या है इसमें? पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन ए में आपका 1858, बी में आपका 1859, सी में आपका 1861, डी में आपका 1862 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1859 के तहत।
क्या 1859 की थे। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज द प्रियम्बल इंट्रोड्यूस, प्रियम्बल कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 9 नवंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, सी 22 जनवरी 1947, डी 9 जनवरी 1947। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946 को। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।